नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह चौहान ग्राफिक्स मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। क्लास मैंने आपकी कल भी ली थी। इसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था 2D और 3D। 2D और 3D जब मैंने सिंपल रूप बता देता हूँ द्वारा। 2D होता है क्षेत्रफल, हम जिस चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, वृत्त आता है, और ये सब होते हैं 2D। और 3D होता है जिसमें हम आयतन ज्ञात करते हैं, जैसे शंकु, बेलन, घनाभ, घन, गोला, पिरामिड। जिसमें ऊंचाई हो वो होता है 3D, और जिसमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो होता है 2D। इसमें LV दो चीज़ होती हैं, वो 2D, और जो तीन चीज़ होती है वो 3D। अपने सिलेबस में एक टॉपिक था भिन्न, फ्रैक्शन। वैसे भिन्न मैंने ऑफलाइन क्लास में भी कराया था, पर उसमें क्या थोड़ा हो पाया था, फिर लॉकडाउन लग गया था, इस चक्कर में आपका हो नहीं पाया था। तो भिन्न टॉपिक में द्वारा पूरा करा रहा हूँ। तो इसमें पहले भिन्न पढ़ते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न की परिभाषा क्या है? भिन्न होता है, क्या लिखा है देखो, संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। संपूर्ण जो वस्तु होती है या चीज होती है उसमें भिन्न होता है संपूर्ण हिस्से का, संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा, उसे बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न की परिभाषा क्या है? संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें Q का मान 0 नहीं होता है। जैसे ये मैंने एक सर्कल लिया, ये संपूर्ण है। अब इसका मैंने हिस्से किए 4। अब जैसे मैंने ये मान लो ब्लैक कर दिया। अब मैंने उसमें बोला आपसे कि इसका जो खाली बॉक्स है उसका हिस्सा क्या है, तो खाली कितना है 1, और उसके टोटल हिस्से कितने थे 1 2 3 4, तो 1/4 ये खाली हिस्सा है, खाली। अगर मैं पूछता हूं कि इस पूरी का जो ब्लैक स्पॉट है उसका हिस्सा कितना है, तो 1 2 3 पूरे कितने थे 4, ये ब्लैक रंगे हुए, ये आपका क्या है भिन्न। यानी कि किसी संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा, उसे बोलते हैं भिन्न। और भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? बटे में P/Q के रूप में। P/Q के रूप में इसे बोलते हैं हम अंश, इसे बोलते हैं हर। ये P वाला हिस्सा अंश होता है, Q वाला हिस्सा हर होता है। इसमें Q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है। जैसे 2/3 ये एक भिन्न है। अगर मैं लिखा यहाँ पर 2/0, इसका भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव 2 0। तो अब ये वैल्यू भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। पर Q प्लस में P का मान 0 हो सकता है, P का मान 0 हो सकता है, पर Q का मान 0 नहीं हो सकता है। हाँ, अपना भिन्न हो गया था, P/Q में हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होती है? तो इसमें भिन्न 5 प्रकार की होती है। अभी सबके नाम लिखूंगा मैं। पहली भिन्न आपकी संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न। अब संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों सरलतम रूप में हो, या अंश और हर दोनों किसी से विभाजित ना हो, या हम शब्दों में कह सकते हैं अंश और हर का महत्तम समावर्तक 1 हो, या अंश और हर का HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, 1। उनको बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। जैसे एग्जांपल में आप लोग इनकी परिभाषा को नोट करते रहना। इनके सवाल मैं अगली वीडियो में लाके दूंगा, और सवालों को ग्रुप में भी शेयर करूंगा। आप उनके साथ सॉल्व करेंगे, उनके फिर आंसर मैं आपको दूंगा।
जैसे 2/5 ये भिन्न है, इसमें 2/5 ऊपर और नीचे संख्या, ये दोनों संख्या सरलतम रूप में हो। सरलतम में मुझसे बोलती है जो संख्या किसी से विभाजित ना हो। 2 और 5 किससे डिवाइड होंगी? नहीं, ये संचित भिन्न है। 3/6 ये संचित भिन्न है? नहीं, क्योंकि 3 और 6 ये दोनों ही एक संख्या 3 से विभाजित हो रहे हैं। देखो अब हो गई संचित भिन्न। 5/9 संचित भिन्न है। 7/4 संचित भिन्न है। 8/10 ये संचित भिन्न है? नहीं है। क्यों? ये दोनों संख्या दूसरे से विभाजित हो रही हैं। ये होती है संचित भिन्न, जिसमें अंश और हर का महत्तम समानार्थक 1 हो, या ये दोनों अंश और हर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। हाँ, अब इसका सेकंड भिन्न देखते हैं। सेकंड इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश का मान 1 हो, उसे बोलते हैं अपन इकाई भिन्न। देखो वे भिन्न जिसमें अंश सदैव 1 हो, फिक्स है 1, वो होती है इकाई भिन्न। जैसे 1/5 इकाई भिन्न, 1/6 इकाई भिन्न, 1/10 इकाई भिन्न, 1/15 ये सब कैसी है? इकाई भिन्न, जिसमें अंश का मान सदैव 1 होता है। हाँ, इसकी तीसरी भिन्न है आपके पास साधारण भिन्न या उचित भिन्न। साधारण भिन्न या उचित भिन्न, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये उचित भिन्न। उचित भिन्न के नाम से ही भिन्न ज्यादातर पेपरों में आती है। अब इसकी परिभाषा क्या है? वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से सदैव छोटा होता है। 2/3 उचित भिन्न, 4/5 उचित भिन्न, 6/7 उचित भिन्न, 10/12 कैसी भिन्न है जो उचित? इसमें सभी अंश के मान हर के मान से छोटे हैं। हाँ, अब इसकी चौथी भिन्न क्या है? असामान्य भिन्न, अनुचित भिन्न और विषम भिन्न। ये भिन्न होती है वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से अधिक होता है। इसमें अंश बड़ा होगा और उचित में अंश छोटा होता है और अनुचित में अंश बड़ा होता है। जैसे 3/2, 8/5, 6/4, 15/10 ये सब कैसे हुए तुम्हारे पास? असामान्य भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये है और ये है। इनमें से पूछ रहा था कि विषम भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न कौन सी है। हाँ, अगली भिन्न है पांचवी, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 आगे पूर्ण संख्या, और एक उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश छोटा होता है। 2/3, 4/5, 6/8 आदि। वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्र रूप दिखाई दे। मिश्र मतलब इन दोनों को मिलाकर लिखा जाए। अब जैसे मैंने इसको मिलाकर इसे लिखा, एक इसको लिख दिया 2/3, ये कैसी भिन्न बन गई आपकी? मिश्र भिन्न। इसको इससे मिलाई।